Hello students and warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. In this section we will again learn the sexual reproduction in flowering plants. Students आज हम लोग sexual reproduction in flowering plants में के मेन पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में दैट वी कॉल एम्ब्रायो सैक। तो आज हम लोग एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके जितने भी लाइक्स होते हैं और कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए जो है एक एनर्जी का काम करते हैं। दैट मीन्स ये जो आपकी के कमेंट्स हैं ये मेरे लिए एक बूस्ट के टाइप में काम करेंगे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। सो आई नीड योर फुली कोऑपरेशन एंड इवन योर डेडिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द मेगा स्पोरोजेनेसिस। द मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टूडेंट्स ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट के लिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहने का मीन्स है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स में, मेगा स्पोर मदर सेल्स, मदर सेल। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है इसका नेचर जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनने के प्रोसीजर को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नाउ रिपीट, व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस? मैंने बताया कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है तो ये सेल जो होती है डिप्लॉइड होती है। तो इस सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन में मैंने आपको उसमें 11th क्लास में पढ़ाया था मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड द माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़ा था कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा जो मियोसिस डिवीजन होता है तो इसमें जो मदर सेल होती है उससे 4 डॉटर सेल जो होती है हमें ऑब्टेन्ड होती है। कहने का मीन्स है कि मियोसिस डिवीजन में जो मदर सेल होगी वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो इसमें जो डिवाइड होने वाली जो मदर सेल होती है तो उसका नेचर जो होता है डिप्लॉइड होता है और मियोसिस डिवीजन के बाद में जो बनने वाली जो सेल्स होती हैं और वो सेल जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। तो हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर मदर सेल बनने के प्रोसीजर को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो मेगा स्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। फीमेल गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स जो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसीजर है अभी हमने जाना कि इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ से देखिए तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के दिस डायग्राम इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये जितने भी ओव्यूल्स होते हैं ये ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल्स दैट मीन्स प्लासेंटा के एक स्टॉक के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो ओव्यूल के इंटरनली, ओव्यूल का जितना भी इंटरनली पार्ट है ये मेनली पैरेन्काइमाटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। पैरेन्काइमाटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये जो पैरेन्काइमाटस टिश्यू होता है तो पैरेन्काइमाटिक टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसीलस, दैट वी कॉल न्यूसीलस।
न्यूक्लियस। तो आपने बताया कि जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के अंदर एक पैरेन्काइमाटस टिश्यू होता है, तो पैरेन्काइमाटस टिश्यू को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो अब ये जो न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस की मैंने बताया था न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, हाइपोडर्मल सेल, तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं तो इनका जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा हो जाएगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा और ये सेल जो होती है वो अदर सेल से डिफर हो जाती है। जब ये हाइपोडर्मल सेल अदर सेल से ये डिफर हो जाएंगी तो अब इन सेल को हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, दैट वी कॉल हाइपोडर्मल सेल्स का जब साइज चेंज हो जाएगा, हाइपोडर्मल सेल, एक न्यूक्लियस इनका बड़ा सा बन जाएगा और साइज इनका जो है बड़ा हो जाएगा, तब ये सेल कहलाती हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल्स, अब ये सेल कहलाएंगी आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल में एक पेरीक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू, एक पेरीक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू, अब यहाँ से इनमें पेरीक्लिनिकल डिवीजन हो रहा है, पेरीक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू दो सेल ऑब्टेन्ड होती हैं फ्रॉम आउटर साइड, पेराइटल सेल, from outer side primary parietal cells and inner side sporogenous cells, sporogenous cells। अब मैं लेट मी रिपीट अगेन, मैंने बताया कि जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल्स का जो इंटरनली पार्ट होता है तो इसमें पैरेन्काइमाटस सेल्स का बना हुआ एक टिश्यू भरा होता है। तो ये जो पैरेन्काइमाटस सेल्स का जो टिश्यू बना हुआ है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है तो ये पैरेन्काइमाटस टिश्यू जिससे बनकर तैयार होता है पूरा टिश्यू, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं हाइपोडर्मल सेल, तो इन सेल का जो साइज होगा धीरे धीरे इनलार्ज होने लगेगा, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा हो जाएगा और इनका एक न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। तो अब ये सेल जब ये बड़ी हो जाती है, इनका साइज भी जो होता है वो बड़ा हो जाता है और ये अरेंज हो जाती है, तब इन सेल को हम बोलेंगे आर्चीस्पोरियल सेल। फिर इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में एक पेरीक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू हमें दो टाइप की सेल्स ऑब्टेन होंगी, आउटर साइड की प्राइमरी पेराइटल सेल्स, जो इनर साइड की सेल्स होंगी उनका नाम होगा स्पोरोजिनस सेल्स। अब फिर से अगेन इनमें से जो पेराइटल सेल्स हैं इनमें एक या दो बार कंटिन्यू डिवीजन होगा, बट हमारी जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन नहीं होता है। जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन नहीं होता है। तो अब जब इन सेल्स में डिवीजन नहीं होता है तो अब ये सेल कहलाती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेगास्पोर सेल में। तो अब ये सेल कहलाती हैं मेगास्पोर सेल कहलाती हैं। तो ये मेगास्पोर सेल क्या है, ये इन सेल का हैप्लॉइड नेचर होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती हैं। तो ये जो मेगास्पोर सेल है तो ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। नाउ रिपीट अगेन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेगास्पोरोजिनेसिस के बारे में। तो जो मेगास्पोरोजिनेसिस का जो प्रोसीजर है, तो मेगास्पोरोजिनेसिस के प्रोसीजर में क्या होता है कि जो इनकी जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड स्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड होती हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। तो मेगास्पोरोजिनेसिस के प्रोसेस में मैंने बताया था जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल्स के अंदर का जो पैरेन्काइमाटस सेल्स होता है, तो पूरी सेल जो होती है एक ग्रुप में आके इकट्ठा हो जाती है और बनाती है पैरेन्काइमाटस टिश्यू और ये टिश्यू कहलाता है न्यूक्लियस। फिर जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मस सेल्स होती हैं, तो हाइपोडर्मस सेल्स का जो साइज होगा वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा हो जाएगा और एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी इनका बड़ा हो जाएगा और ये सेल जो होती है वो अदर सेल से
से डिफर हो जाती हैं। अब ये सेल कहलाती है आर्ची-स्पोरियर सेल। फिर इन आर्ची-स्पोरियर सेल्स में एक पेरी क्लिनिकल डिवीजन के थ्रू हमें दो टाइप की सेल्स ऑब्टेन्ड होती हैं। पहली होगी प्राइमरी पैराइटल सेल एंड सेकेंड वन स्पोरोजिनस सेल। तो अब इनमें से जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये 2 या 3 बार इनमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है, बट जो हमारी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन नहीं होता है और ये सेल जो होती हैं कहलाती है मेगा स्पोर सेल। मेगा स्पोर सेल। तो देखिए ये जो मेगा स्पोर सेल होती हैं ये हैप्लॉइड होती हैं। अब ये सेल जो होती हैं ध्यान दीजिएगा, अब ये जो मेगा स्पोर सेल हैं, अब इनमें से क्या होगा कि जो 2 सेल बनी हुई हैं जो 2 फॉर्म में एक साथ में अरेंज हो रही हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लुक एट द डायग्राम हियर। तो अब इसमें से यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट डायग्राम जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो इसमें दिखाया गया है। तो अब इन सेल में जो मेगा स्पोर मदर सेल होंगी, तो अब यहाँ से इन सेल में डिवीजन देखिए, जो मेगा स्पोर सेल है तो अब इनमें से जो है एक माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हमें 2 सेल ऑब्टेन्ड होंगी, 2 सेल ऑब्टेन्ड होंगी। कहने का मीन्स है कि माइटोसिस में जो होता है कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 डॉटर सेल बनेंगी। तो ये दोनों सेल जो होती हैं अब ये कंटिन्यू क्या होती हैं? आपस में अरेंज हो जाती हैं। तो अब ये दोनों सेल जो होती हैं एक दूसरे के साथ में देखो यहाँ पे अरेंज है, तो ये मिलकर बनाती हैं मेगा स्पोर डायोड। मेगा स्पोर डायोड, इसका मीन्स है कि 2 सेल जो है एक साथ में डिवाइड हो गई। फिर इन सेल में फिर से दोबारा डिवीजन होता है। तो अब ये इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ और ये सेल जो होती है किसमें कन्वर्ट हो गई, यानी कि 4 सेल्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अब यहाँ से कितनी ऑब्टेन सेल हो रही है? 4। तो ये 4 यहाँ से सेल ऑब्टेन हो रही है जो एक यहाँ लीनियर टेट्रॉड फॉर्म में अरेंज हैं। लीनियर देखिए 1 2 3 4। तो अब यहाँ से ऑब्टेन हुए हैं 4 मेगा स्पोर्स। तो ये टेट्रॉड या टी शेप्ड में अरेंज हो जाती है, टी शेप्ड में अरेंज हो जाती है। बट सम टाइम जो होती है टी के अपोजिट भी अरेंज हो जाती है। तो अब ये सेल देखिए, ये सेल ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक जो कंप्लीट ओव्यूल बनता है, तो कंप्लीट ओव्यूल का जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होता है, ये जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होता है, तो इंटेग्यूमेंट्स जहाँ से बनना स्टार्ट होगा तो उस पार्ट को हम बोलते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड, यहाँ से चलाजल एंड है, चलाजल एंड। और जहाँ से ओव्यूल देखिए ये चारों तरफ से इंटेग्यूमेंट्स क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्येक ओव्यूल अपनी चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व से कवर्ड होता है। तो ये जो इन्वॉल्व है ये 4 देखिए जहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है उसका नाम इंटेग्यूमेंट्स होगा। और यहाँ पर एक छोटे से पोर के रूप में, इसका मीन्स है कि यहाँ पर जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, यहाँ पर एक पोर बन जाता है जिसका नाम होगा माइक्रोपाइल इंड। तो ये माइक्रोपाइल इंड है। तो माइक्रोपाइल इंड में देखिएगा यहाँ से पॉलन ट्यूब जो होती है अरेंज होकर सीधे अंदर एक पॉलन ट्यूब के लिए पाथ अरेंज करता रहता है यहाँ से। स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक कल मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के चारों ओर जो होता है इंटेग्यूमेंट्स होता है। तो इंटेग्यूमेंट्स में मैंने बताया था कि अगर जब 2 इंटेग्यूमेंट होंगे तो उसे बाइटेक्निक बोलेंगे, और जब एक इंटेग्यूमेंट होगा तो उसे यूनिटेक्निक बोलेंगे। तो ये जो यूनिटेक्निक इंटेग्यूमेंट्स है ये सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में प्रेजेंट है। बट हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था कि जो ये सनफ्लावर और जो मैरीगोल्ड है तो उसमें बाइटेक्निक है, तो उसमें बाइटेक्निक इंटेग्यूमेंट नहीं है। और सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में जो उसमें यूनिटेक्निक इंटेग्यूमेंट है। कहने का मीन्स है उसमें केवल एक ही इंटेग्यूमेंट है। नाउ वंस अगेन स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ से। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो प्रत्येक ओव्यूल जो है चारों तरफ से क्या करता है, इंटेग्यूमेंट से सराउंडिंग रहता है। तो जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स का बनना स्टार्ट होगा उसे चलाजल एंड कहेंगे, और नीचे की तरफ जब आता है तो यहाँ छोटा सा पोर बना लेता है जिसका नाम माइक्रोपाइलर एंड होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ देख रहे हैं कि चारों सेल जो होती हैं क्या है, अरेंज है एक लीनियर फॉर्म में, टी शेप में, और टी शेप में। दैट मीन्स मेगा स्पोर टेट्रॉड बनाती हैं, यहाँ चारों सेल बन रही हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला देखिए यहाँ माइक्रोपाइलर इसका इंड है। तो माइक्रोपाइलर इंड की
जो माइक्रोपाइलर इंड की देखिए 1 2 3 ये तीनों सेल जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, दैट मीन्स नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। तो ये तीनों सेल जो हैं 1 2 3 ये तीनों सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाएंगी और एक सेल जो होगी वो आगे बढ़ जाती है, इसका नाम होगा फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तब ये यहाँ से फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये लेट मी लेबल हियर, दिस सेल इज नोन एज functional megaspore, functional megaspore, functional megaspore। लेट मी रिपीट अगेन हियर, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने बताया था कि ये जो चारों सेल्स हैं वो एक साथ में अरेंज है और मिलकर बनाती है मेगास्पोर टेट्राड, दैट मीन्स लीनियर फॉर्म में अरेंज है। तो जो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो तीनों सेल्स होती हैं वो डिजनरेट हो जाएंगी और एक सेल जो होती है वो आगे बढ़ जाती, इसका मीन्स ये फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर है तो इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसका ये जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और इस न्यूक्लियस में एक माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई ऑब्टेन्ड होंगे। यानी कहने का मीन्स है कि फंक्शनल मेगास्पोर में का जो न्यूक्लियस है इसमें एक माइटोसिस डिवीजन होगा जिसे हमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑब्टेन्ड होंगे। तो यहाँ से लुक एट द व्हाइट बोर्ड हियर, तो अब यहाँ से देखिए 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो अब यहाँ से जो डॉटर न्यूक्लियाई है तो यहाँ से देख रहे हैं ये पार्ट जो है माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइल इंड, माइक्रोपाइल इंड, ये माइक्रोपाइलर इंड है और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहलाता है चलाजल इंड, चलाजल इंड। अब ये देखिए इसमें से मैंने बताया कि वहाँ जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है तो इसमें इसके न्यूक्लियस में एक माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन में जो इनका न्यूक्लियस होगा वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस जो होता है ये सीधे माइक्रोपाइलर की तरफ जाता है और एक न्यूक्लियस जो होगा वो चलाजल इंड की तरफ चला आता है। अब फिर से देखिए इस न्यूक्लियस में तो ये जो माइक्रोपाइलर इंड में की तरफ गया है और एक चलाजल इंड की तरफ गया है, तो अब इन दोनों न्यूक्लियस में फिर से अगेन डिवीजन होगा। जब फिर से अगेन डिवीजन होगा तो इससे हमें फिर से 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑब्टेन्ड होंगे और इस वाले न्यूक्लियस से भी हमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई फिर से ऑब्टेन्ड होंगे। अब यहाँ पर माइक्रोपाइलर इंड है, दैट मीन्स माइक्रोपाइल इंड की तरफ देखिए 2 न्यूक्लियस हो गए और चलाजल की तरफ भी 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर से अगेन इसमें फिर से डिवीजन हो रहा है। जब फिर से डिवीजन इन दोनों न्यूक्लियाई में होगा तो अब यहाँ से 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कहने का मीन्स है कि माइक्रोपाइल इंड की तरफ अब यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई एक साथ में अरेंज हो गए और चलाजल की तरफ भी चारों न्यूक्लियस एक साथ में अरेंज हो गए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये चारों देखिए माइक्रोपाइलर इंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियाई हमें दिखाई दे रहे हैं और चलाजल इंड की तरफ भी हमें 4 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से क्या होगा कि एक न्यूक्लियस देखिए चारों में से एक न्यूक्लियस जो होगा एक माइक्रोपाइल की तरफ से आ रहा है और एक चलाजल की तरफ से आ रहा है। तो ये दोनों न्यूक्लियस आगे बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इसके मिड पार्ट में इसके सेंट्रल पार्ट में आकर मिल जाते हैं ये दोनों सेल जो होते हैं देखिए दोनों यहाँ से न्यूक्लियाई आपस में आकर यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट में आकर मिल रहे हैं। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में आकर मिल जाते हैं। तो जब दोनों न्यूक्लियस आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तो ये मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। देखो दोनों न्यूक्लियस एक माइक्रोपाइलर की तरफ से आगे बढ़ा हुआ है, एक चलाजल की तरफ से पहुंचा है, तो ये दोनों एक सेंट्रल पार्ट में आकर मिल रहे हैं दोनों यहाँ पर। तो ये देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। फिर यहाँ पर कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। तो 3 में से एक जो होगी सेल इसकी बड़ी हो जाएगी। तो एक सेल जो इसकी ये बड़ी हो रही है ये सेल कहलाती है एग सेल, ये सेल कहलाती है एग सेल। तो ये एग सेल जो होती है ये फीमेल गैमेटोफाइट की मेन सेल होती है, फीमेल गैमेटोफाइट की मेन सेल होती है। लेफ्ट एंड राइट साइड में देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड की जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स दैट वी कॉल सिनर्जिड सेल्स। तो ये बिटवीन द सिनर्जिड सेल्स द मेन सेल इज प्रेजेंट एक्स सेल। तो देखिए एक लेफ्ट साइड में सिनर्जिड सेल है और एक राइट साइड में भी सिनर्जिड सेल और बीच में जो बड़ी सेल है उसका नाम एक्स सेल होगा। तो ये एक्स सेल जो होती है वो मेन सेल होती है। अब यहाँ देखिए जो चलाजल की तरफ गई है सेल, तो जो चलाजल की तरफ चली जाती है तीनों सेल तो ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स,
एंटीपोडल सेल। तो ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, तो ये सेल जो होती हैं, ये सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो ये डीजनरेट, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल जो होती है कि ये नॉन फंक्शनल के फॉर्म में भी पड़ी होती है और ये कभी फंक्शन भी करने लगती है। तो अब यहाँ से मैंने बताया कि जो इसकी एक्स सेल होती है, तो जब यहाँ से जब पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन मीन्स क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके एंथर से सीधे स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा से कहाँ आएगा, पॉलन ट्यूब में। तो पॉलन ट्यूब जो होती है वो इन्हीं से, या जो मिड वाली सेल होती है एक्स सेल से अटैचमेंट होती है, तो पॉलन ग्रेन जो होगा वो एक्स सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, एक्स सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा। इसका मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जहां पे ऑब्टेन्ड होगा अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट वी कॉल जाइगोट। अब यहां से देखिए, आपको आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि एक्स सेल जो होती है ये क्या होती है, एक मेन सेल होती है। तो ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो अब जहाँ पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होके सीधे स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा के थ्रू से पॉलन ट्यूब में आएगा और पॉलन ट्यूब से ये अटैचमेंट है और एक्स सेल में आके वो पॉलन ग्रेन फ्यूज हो जाएगा और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो अब फिर आगे से मैंने बताया कि अब ये दोनों न्यूक्लियाई देखिए, ये कंप्लीट यहाँ पे बना हुआ है अ कंप्लीट एम्ब्रायो सैक, अ कंप्लीट एम्ब्रायो सैक। ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट पूरी सेल बनी हुई है। तो यहाँ पर एक फीमेल गैमेटोफाइट बना हुआ है। तो ये देखिए, जो चलाजल की तरफ की जो सेल्स हैं, इसकी चलाजल की तरफ की जो सेल्स हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल्स है, 3 एंटीपोडल सेल्स। लेट मी लेबल हियर 3 एंटीपोडल सेल्स। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजनरेट हो जाती है और इन सेल्स का कोई फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है कि ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस के फॉर्म में ये काम करने लगती हैं। देन इसके बाद में दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, मैंने बताया था एक माइक्रोपाइल की तरफ से आता है और एक चलाइजल की तरफ से, फिर दोनों न्यूक्लियस जो होंगे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये कहलाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट मीन्स सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फिर इसके माइक्रोपाइल इन की तरफ से मैंने बताया था जो इसकी एक मेन सेल होती है, तो ये मेन सेल कौन सी है, एक्स सेल है। तो ये जो मेन सेल है इसकी, ये एक्स सेल है। और ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में एक है और एक इसमें राइट साइड में है। तो ये सेल कहलाती सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल ऑल्सो कॉल्ड synergid cells, also called helping cells। अब ये जो मिड में एक्सेल, तो सिनर्जिड सेल कितनी है, 2 हैं। देखिए, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में और सेंटर में इसमें एक्सेल है। तो एक्सेल इसकी मेन होती है और इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन है, इन तीनों सेल का जो एसोसिएशन है ये कहलाता है एग एपरेटस, एग एपरेटस। तो अब इसमें देखिए, जो सिनर्जिड सेल्स हैं इसके नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनका नाम होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है सिनर्जिड सेल्स के साथ में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में एसोसिएटेड हैं। होप स्टूडेंट्स आपको फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में समझ में आ गया होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन। सो enrich your knowledge the kinds of female gametophyte, the kinds of female gametophytes, kinds of female gametophytes, female gametophytes on the basis of spores। कहने का मीन्स है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है स्पोर के बेसिस पे, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में अगर एक स्पोर पार्टिसिपेट करेगा दैट वी कॉल मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट, मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट। एंड अगर 2 स्पोर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे बोलेंगे डाइस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट। अगर 3 स्पोर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे हम ट्राइस्पोरिक
ट्राइस्पोरिक, फीमेल गैमेटोफाइट एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर जितने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट बनता हुआ चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रायो सैक है, तो एम्ब्रायो सैक जो है ये कैसे बना? एम्ब्रायो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, ये ओव्यूल के जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड इवेंचुअली आई हैव टू से स्टूडेंट्स, subscribe my channels, watch my complete video, and even definitely share my video. And students, I have to request you hit the bell icon. Bye bye and take care. Have a nice day.